हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। हिंदी व्याकरण में आज हम संधि पढ़ने वाले हैं और संधि में स्पेशली आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होता है। क्योंकि देखिए, संधि जो टॉपिक है वो बहुत बड़ी टॉपिक है और एक डिफ़िकल्ट टॉपिक मानी जाती है हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर में। तो संधि को हम स्वर संधि पर आज हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम पढ़ने होते हैं और एक क्लास में अगर मैंने तीनों प्रकार की संधि पढ़ा दी तो ये वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम एक एक करके अलग अलग वीडियो आएगा, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो विसर्ग संधि हो, तीनों के आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगे। ये जो ग्रामर की क्लास है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली फॉर सुपरटेट और यूपीटेट वाले बच्चे या सीटेट वाले बच्चे के लिए क्लास है, क्योंकि सीटेट और सुपरटेट में भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है हिंदी ग्रामर के नाम से। आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। पहले भी कुछ वीडियो आ चुके हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, उसकी लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाइएगा और देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी ग्रामर की इस सीरीज़ को फॉलो कर सके और पढ़ सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम पढ़ेंगे संधि क्या होता है, संधि के भेद क्या होते हैं और स्वर संधि क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा अगर पढ़े तो दो वर्णों में, वर्ण में क्या आ जाता है, वर्ण यानी लेटर आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो वर्ण क्या होता है, स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है। तो हिंदी में अगर मुख्यतः देखा जाए तो 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो टोटल वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 44 हो जाते हैं, है ना। तो अगर मुख्यतः दिया जाए ना तो आपके 44 ही वर्ण होते हैं और जो आपको 52 कभी दिख जाता है, कभी 54 दिख जाता है, तो वो सब क्या होता है, दो वर्णों के मेल से बने हुए नए वर्ण होते हैं। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, 20 यानी 44 यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे संधि क्या होता है, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है मेल, है ना, मिलाप। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं और उससे विकार परिवर्तित होता है, विकार उत्पन्न होता है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं संधि है ना। लेकिन हमने इससे पहले क्लास में समास पढ़ा था। समास क्या होता है, दो शब्दों के मेल से जो विकार पैदा होता है वो समास होता है। समास और संधि में यही डिफरेंस है। समास में दो शब्द मिलते हैं और उससे विकार होता है, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, दो लेटर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कैसे दो वर्ण मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हिम, धन आलय, हिमालय। यहाँ पे हिम, हिम में अ की मात्रा आ रही है ना, अ, और आ यहाँ आ गया, तो हिम में अ। यहाँ पे देखिए हिम म नहीं है, ये हिम म आप पढ़ते हो तो म अ आता है, म बोलोगे तो आपको अ का साउंड आता है, साउंड यानी आवाज आती है ना। तो म यानी यहाँ पे अ आया और यहाँ पे आ तो आपको दिख ही रहा है, तो हिम धन आलय हो जाएगा हिमालय। यह क्या है, संधि है। लेकिन कभी कभी आपको संधि विच्छेद आता है कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, हिमालय को ही तोड़ना है। जैसे आपको ये दे देगा और पूछेगा कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आपको हिमालय बताना होगा, है ना। संधि कीजिए, अगर आपको ये बोला जाए यानी मेल कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको इस तरह से दे देगा और आपको क्या करना होगा, अति, जैसे अत्यधिक है तो अति धन अधिक में ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा अत्यधिक।
यानी आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल का यूज़ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उतनी ज़्यादा आपका संधि का टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होगा, है ना। आप देखते ही पहचान जाओगे। उसका एक अगर बोला जाए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए तो एकमात्र ट्रिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को देखिए, संधि विच्छेद कीजिए, संधि बताइए, तो आपका उतना ज़्यादा संधि टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होना है, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे आप तोड़ रहे हो, विच्छेद करते हो, तोड़ते हो। और संधि क्या होती है? दोनों दो शब्दों को जोड़ देते हो, दो वर्णों को जोड़ देते हो और हिमालय बन गया। और इसको दो वर्णों में तोड़ दिए तो ये संधि विच्छेद होता है। उन पदों को मूल रूप से पृथक करना, अलग करना क्या होता है? संधि विच्छेद, है ना, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 तरह की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके अलावा और किसी प्रकार की संधि नहीं होती। हालांकि आपको स्वर संधि के बहुत सारे प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेनली ये 3 प्रकार की संधि होती है। तो आज हमारा फोकस है कि हम स्वर संधि को बहुत ही अच्छे से समझें, नियम को समझें और नियम के साथ ट्रिक को भी समझेंगे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक नियम को हम याद करें। तो हम ऐसी कुछ ट्रिक पढ़ेंगे जो आप देखते ही पकड़ लो कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर नाम से ही है कि जहाँ पे 2 स्वरों का मेल होगा, है ना। स्वर संधि में याद रखिएगा कि जहाँ पे 2 स्वर मिलते हैं, यानी यहाँ पे व्यंजन नहीं आएंगे, 2 व्यंजनों का मेल नहीं होगा, ये स्वर या व्यंजन का मेल नहीं होगा। सिंपली यहाँ पे क्या होगा? 2 स्वरों का मेल होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 2 स्वरों से उत्पन्न विकार, स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। 2 स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वर मिलेंगे, स्वर यानी अ, आ, ई, उ, बड़ी उ, ये सब पढ़ते हैं ना, ये स्वर है। तो यही सब 2 आएंगे, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, यानी स्वर वर्ड के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी। अब विद्या, विद्या जब आप पढ़ रहे हो तो आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, है ना, विद्या, और ये आ गया अ, तो ये आ गया और ये आ हो गया। तो ये दोनों क्या है? दोनों तो स्वर ही है ना। तो जब 2 स्वर मिलते हैं तो वहां पे स्वर संधि होता है। तो विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी बनेगा। उसी तरह मुनि, ई आ रही है ना, छोटी की मात्रा, और यहाँ पर भी ई, तो मुनिंद्र होगा। मुनि, धन, इंद्र, मुनिंद्र। महाधन, ईश, महा आ रहा है, आपको साउंड किसकी आ रही है? अ की साउंड आ रही है। और ई, महेश। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे उ आ रहा है। ठीक है, कवि, यहाँ पे ई की मात ई आर का साउंड आ रहा है, और ये ई, कवीश्वर। कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। जितना ज्यादा बोलिएगा, जितना ज्यादा प्रोनाउंस कीजिएगा, जितना ज्यादा लिखिएगा, उतना ज्यादा आपका संधि अच्छा होगा। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ठीक है, तो ये हमने स्वर संधि क्या होता है वो पढ़ा। अब स्वर संधि के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ भेद होते हैं, जो कि 5 होते हैं। याद रखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, याद रखना है। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कौन कौन से? अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी संधि है, आपसे ये पूछेगा, स्वर संधि नहीं पूछेगा कि ये स्वर संधि, आप तो देख के ही पहचान दोगे कि यहाँ पे 2 स्वर मिल रहे हैं, स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है ये पूछा जाएगा आपसे। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है या अयादि है। तो एक एक करके हम सबके नियम और ट्रिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे आसान वाला गुण संधि, है ना, सबसे कॉमन टाइप का संधि है ये गुण संधि। बहुत क्वेश्चन इसके देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे आप नियम देख लीजिए। नियम ये है कि जब अ और आ, यानी छोटा अ और छोटा बड़ा आ, है ना, अ और आ के साथ ई और बड़ी ई का मेल होने पर ए बनता है ना, और अ और आ के साथ ऊ और बड़ा ऊ मिलने पर ओ बनता है, और अ और आ के साथ री जुड़ेगा तो अर बनेगा। समझ में आया? यहाँ पे अ और आ तीनों में कॉमन है। अ और आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो वो ए बनता है। यानी आपको ये शब्दों में देखना होगा कि अ और आ के साथ क्या मिल रहा है।
तो क्या बन रहा है, ठीक है। अ और आ के साथ उ और ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा, और अ और आ के साथ री का मेल होगा तो अर बनेगा। यानी ए ओ अर, आपको आपको जब आप बोलोगे किसी शब्द को तो ए ओ अर आपकी आवाज निकलेगी, साउंड निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। ध्वनि किसकी निकलेगी? ए ओ अर की, ठीक है। ए ओ अर, गुण संधि में ए ओ अर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अ और आ के साथ ई और ई, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, सब में अ और आ। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, कैसे मिलता है, कैसे हम संधि करते हैं गुण संधि में। देखिए अ और आ के साथ ई और ई देखना, तो अ और ई, यानी अ और ये दोनों मिले, है ना, ये दोनों मिलिए तो क्या बनेगा? ए। ये दोनों भी मिलेंगे तब भी ए ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अ कहाँ मिला? देव में अ आ रहा है ना, बोलने पे क्या आ रहा है? देव में देव अ आ रहा है, और ये ई, ये वाली ई यहाँ मिली तो क्या हो गया? देवेंद्र, देवेंद्र। ए आ रहा है ना, ए की ध्वनि आ रही है ना, देवेंद्र, है ना। उसी तरह अ और बड़ी ई मिलेगा तब भी ए ही बनता है। मैंने क्या मतलब, अ और आ के साथ बड़ी ई मिले, छोटी ई मिले, ए ही बनेगा। उसी तरह अ और उ के साथ, जैसे यहाँ पे महा आया और ई, महाधन इंद्र महेंद्र, है ना। चंद्र धन उदय चंद्रोदय, यानी अ के साथ ऊ मिलेगा तो अ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ के साथ ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी ओ मिलेगा। देखो आ के साथ बड़ा ऊ मिले, छोटा ऊ मिले, हमेशा ओ बनेगा, आपको याद रखना है। चंद्र धन उदय चंद्रोदय, ओ आ रहा है ना, ओ का ध्वनि आ रहा है ना, यहाँ पे ए की आ रही थी, है ना, यहाँ पे ओ की आ रही थी। अब यहाँ पे समुद्र धन उर्मी समुद्र में, है ना, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में ओ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा था, है ना। समझ में आया? तो इस तरह से होता है। अब री वाला कैसे होता है वो हम देखेंगे। हमने अ आ का ई से, आ का उ से देख लिए, ए बन रहा है और ओ बन रहा है बीच में, ठीक है। अब देखिए आ का उ से मिलेगा तो तब भी ओ बनेगा, आ का बड़ा ऊ से मिलेगा तब भी ओ मिलेगा। जब महाधन उत्सव महोत्सव, ओ बनाना। गंगा धन उर्मी, गंगा आ रहा है ना, यहाँ पे गंगा बोलने पे आ रहा है, ये वाला आ गया ना। और ऊ तो आपको सिंपल से यहाँ पे ऊ दिख ही रहा है, देखिए गंगा में आ रहा है, गंगा आया, और ऊ तो आपको यहाँ पे ऊ मिल ही गया, ठीक है। ये दोनों मिल गए ना आपको, तो क्या बनेगा? ओ मिलेगा, तो गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, ठीक है। अब अ का री के साथ मिलन देखिएगा, अ का जब री के साथ मिलेगा तो अर बनता है, और आ का री के साथ मिलन होगा तब भी अर मिलेगा। तो देव धन ऋषि देवर्षि, और महाधन ऋषि महर्षि। तो आपको ऐसे शब्द दिख जाए, देवर्षि महर्षि, इस तरह के आपके षटकोण वाले श दिख जाए, और यहाँ पे र की मात्रा दिख जाए, देवर्षि महर्षि परमर्षि, इस तरह के शब्द दिख जाए, तो आपको क्या पकड़ना है? गुण संधि होगा, है ना। तो क्या आना चाहिए? ए ओ अर, आपको याद कर रखना है क्या? ए ओ अर, जहां आपको साउंड दिख जाए बीच में, वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है कि ए ओ अर बीच में सिंगल मात्रा आपको दिखेगी, ए ओ अर के साथ बीच में सिंगल मात्रा। जैसे सिंगल मात्रा का मतलब होता है एक मात्रा, है ना, सिंगल मात्रा, ठीक है। सिंगल मात्रा जैसे देवेंद्र एक मात्रा, महेंद्र एक मात्रा, चंद्रोदय सिंगल मात्रा। अब यहाँ डबल मात्रा थोड़ी ना है, ये डबल, अगर ये दो रहता तब ये डबल मात्रा रहता, है ना। महर्षि दिख जाए, है ना, देवर्षि दिख जाए, महोत्सव दिख जाए, ये क्या है? सिंगल मात्रा, है ना। यानी ऐसे में आपको दिख जाए, जैसे ऐसे है और ये है तो इसको भी हम सिंगल मात्रा पढ़ेंगे, और ऐसे है उसको भी हम सिंगल मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। डबल मात्रा कब हो जाएगी? जब ये यहाँ डबल हो जाएगा और यहाँ भी डबल हो जाएगा। तो आपको इस तरह की दिख जाए तो ये आपकी ट्रिक है, आपको पकड़ने की, एक बार में देख के पकड़ने की ट्रिक है। तो वो क्या होगा आपको? वो होगा गुण संधि। जैसे यहाँ पे आपको सिंगल मात्रा दिख रही है हो में, गो में भी आपको सिंगल मात्रा दिख रही है, महर्षि देवर्षि इस तरह के दिख जाए तो गुण संधि, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब वृद्ध व्यक्ति के नाम से। तो वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? ज़्यादा तजुर्बा वाला होता है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसके पास, तो उसका एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल मात्रा आ जाएगा, ये पहचानने का तरीका होता है। लेकिन उससे पहले हम नियम को देखेंगे। जब अ या आ के आगे ए या ए आ जाता है तो दोनों में
ए हो जाता है ना। यानी आपको ये देखना है कि अ और आ यहाँ भी कॉमन आ गया और इसमें ए आ जाए चाहे ए आ जाए, ए आएगा तब भी ए होगा और ए आ जाए तब भी ए हो जाएगा। यानी हमेशा बड़ा भाई इन दोनों में बड़ा कौन, ए और ए में बड़ा कौन, ए बड़ा है। तो ए बड़ा है तो हमेशा बड़ा भाई ही डोमिनेट करता है, आगे चलता है। तो आपको हमेशा ए ही देखने को मिलेगा, चाहे आ के साथ ए आ जाए, आ के साथ ए आ जाए तो हमेशा आपको ए ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार और आ के साथ ओ आ जाए या औ आ जाए तो हमेशा आपको औ दिखने को मिलेगा। यानी अ और आ के साथ ओ आए चाहे ओ औ आए, हमेशा बड़ा भाई ही डोमिनेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये छोटा वाला भाई कहीं नहीं, यानी छोटी मात्रा आपको कहीं नहीं दिखेगी, हमेशा आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ए जो है वो अपने आप में एक मात्रा होती है और ये इसके ऊपर जब एक लग जाता है तो ये दो हो जाती है ना। तो वो हम देखेंगे कैसे होगा। उदाहरण अ के साथ ए आ जाए तो हमेशा बड़ा भाई ही डोमिनेट कर रहा है, यानी पुत्र अ आया, बोलने पे साउंड क्या आ रहा है, यानी ध्वनि क्या आ रही है, अ की आ रही है। और ए आएगा तो अ के साथ ए आएगा तब भी यहाँ पे बड़ा भाई ही दिखेगा, यानी डबल मात्रा दिखेगी, ए दिखेगी, ठीक है। ए आ गया, ए आया है ना, तभी यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख रही है। अगर ए आता तब यहाँ पे सिंगल मात्रा दिखती, जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा गुण संधि में। अ के साथ ए आएगा तब भी ए आएगा, ये खुद भी आ रहा है तब भी अपने आप को ही डोमिनेट कर रहा है, इसका भाई आ रहा है तब भी ये अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, अपने आप को आगे भेज रहा है, ठीक है। मत धन ऐक, मतैक, आपको देखो हर जगह बड़ी मात्रा दिख रही है ना। सदा धन एव, सदैव, महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर, है ना। तो ये सब किस में आती है, ये वृद्धि संधि में आती है, बड़ी मात्रा लगती है इसमें, ठीक है। अ और ओ के साथ, अब यहाँ पे अ का ओ के साथ तो कहाँ है बड़ा भाई, क्या है इसका बड़ा भाई, कहाँ है, ओ होता है ना, ओ का औ होता है ना बड़ा भाई। तो यहाँ पर देखिए ये भी फिर बड़ा भाई आ गया। जैसे जल, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जल, जल में अ की ध्वनि आ रही है और ओ, यानी ये वाला आ गया, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। जल धन ओकस, जलौकस, अ प्लस ओ आएगा तब भी होगा। जैसे परम, अ आया और औषधि, परमौषधि, परमौषध, ठीक है। अ और ओ आएगा और औ बनेगा महाधन औषधि, महोदशी, और आ और औ आएगा तब भी औ बनेगा महाधन औदार्य, औदार्य, महोदार्य, ठीक है। यानी आपकी ट्रिक यहाँ पे समझनी है कि बीच में आपको डबल मात्रा दिखेगी, है ना। यानी आपको ह दिख जाएगी या हाउ दिख जाएगी, मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। आपको इस तरह से डबल मात्रा दिखेगी। आपको क्या पहचानना है, वृद्धि संधि है, बूढ़ा संधि है ना। यानी यहाँ पे एकैक, परमौषध, देखिए यहाँ पे सब में डबल मात्रा दिख रही है, यहाँ से ऊपर तक आपको सब डबल मात्रा दिखेगी, है ना। तो ये कौन सा होता है, ये वृद्धि संधि होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि क्या होता है, बहुत इजी होता है। देखिए क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि छोटी ई और बड़ी ई नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो ए बनता है, य बनता है, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर बन जाए तो व बनेगा, और री के साथ कोई भिन्न स्वर है तो र बनता है। यानी आपको ध्यान रखना है य व र, य व र, है ना, के साथ आधा शब्द जुड़ता है इसमें, ठीक है। कैसे, अब वो देखेंगे, ठीक है। ई यानी क्या बोले, ई या ये दोनों में से, ये दोनों में से भिन्न स्वर मिल रही है, यानी ई हो या बड़ी ई हो, भिन्न स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, ई आया, और ई के साथ भिन्न स्वर, क्योंकि भिन्न स्वर यानी ये दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो अ तो ई से अलग हो गया ना, अलग से अ जो हो गया ई से भिन्न हो गया, अलग हो गया, तो क्या बनेगा, आधा य बनेगा, है ना। आधा, ये जो हलंत लगा है ना, ये आधा य का सूचक है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये टूटेगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इति, इति में यहाँ पे छोटी ई लगी है, छोटी ई हो गया। यहाँ पे अ, ये देखिए ये अ हो गया, और ये तो हो गया छोटी ई। त में जो छोटी ई लगी है ये ई वाला है, तो ई के साथ क्या हुआ, अ जुड़ेगा, तो क्या बनता है, य बनता है। तो य बना तो यहाँ पे त हो जाएगा आधा, तो त यहाँ पे आधा हो गया और य हो गया, तो आधा त य ल, तो क्या होगा, अति प्लस अल्प अत्यल्प बनेगा, ठीक है।
तो आपको सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे देखनी है कि य व र, य कब आएगा, ई के साथ भिन्न स्वर, उ के साथ भिन्न स्वर होगा तो व बनेगा, री के साथ भिन्न स्वर होगा तो र बनेगा। यानी य व र के साथ आपको आधा शब्द देखने को मिल जाए, कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, अ और उ और अ के अ आएगा, यानी उ से भिन्न अ हो गया, बड़ा उ से भिन्न आ हो गया, तो क्या बनेगा, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आगत, सुधन आगत, यहाँ पे उ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा लग गई, यहाँ पे अ, तो स्वागत, व के साथ आधा शब्द लगाना, आधा शब्द य व र के साथ आधा शब्द, यहाँ पे व के साथ आधा शब्द, यहाँ पे य के साथ आधा शब्द, यहाँ पे भी य के साथ आधा शब्द, यहाँ पे देखिए री के साथ अ लगेगा तो क्या बनता है, र, है ना। तो पितृ धन आ गया, पित्र आ गया, है ना। ये क्या से त और र से बनता है, त्र कैसे बनता है, त और र के मेल से बनता है त्र। ठीक है, यहाँ में पित्र आ गया। यानी ट्रिक ये है कि य व र के साथ आधा शब्द दिखे तो आपको क्या पहचानना है, याद रखिएगा, य व र के साथ आधा शब्द तो कौन सी संधि, यण संधि। जैसे व के साथ भी आपको आधा शब्द दिखा, यहाँ पे य के साथ भी, ये द पूरा नहीं है, हलंत लगा है, हलंत लगने का मतलब होता है आधा, व के साथ भी आधा शब्द। देखिए ये जो व देखिए, इसमें व आ गया, इसमें य आ गया, आधा शब्द लग रहे हैं उसके आगे, है ना। यहाँ भी व के साथ आधा शब्द है, न है, ये र के साथ त आधा त लगा है तो त्र बन गया है, तो ये आधा शब्द, तो ये है यड़ संधि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि संधि, दीर्घ संधि पढ़ लेते हैं। ठीक, दीर्घ संधि, दीर्घ पढ़ते हैं, उसके बाद अयादि पढ़ेंगे। जब दो सवर्ण हरस्व दीर्घ स्वर का मेल होता है तो वे दीर्घ स्व वर्ण स्वर संधि बनता है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ में आपको यहाँ पे हर जगह क्या दिखेगी, बड़ी मात्रा दिखेगी, है ना। बड़ी मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, यानी आपको ऐसे शब्द दिखेंगे जिसमें सब में बड़ी मात्राएं लगी हैं। यदि हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री और ल के बाद क्रमशः हरस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री, ल आए तो दोनों से मेल मिलने पर क्रमशः दीर्घ आता है, आ, ई, उ और री। यानी हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के साथ हरस्व स्वर दीर्घ स्वर मिले तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनता है, अ, ई, उ और री। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे अ के साथ अ मिलेगा तो हमेशा बड़ा ही बनेगा, अ के साथ आ मिलेगा तब भी ये बड़ा ही मिलेगा, यानी बड़ा यहाँ भी डोमिनेट कर रहा है। अ के साथ आ मिलेगा तो बड़ा ही होगा, आ के साथ अ मिलेगा तब भी ये बड़ा, यानी आप सीक्वेंस कुछ भी होना चाहिए, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा बड़ा ही वाला अपने आप को क्या करता है, डोमिनेट करता है, अपने आप को साबित करता है। ठीक है, जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख गई। हिम धन आलय, बड़ी मात्रा, बड़ा आ की मात्रा दिख गई ना। पुस्तक धन आलय, बड़ा आ की मात्रा दिख गई। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, बड़ा आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय, बड़ा बड़ा मात्रा। गिरी धन ईश, बड़ी बीच में आपको दिखेगी, याद रखिएगा बीच में गिरीश होगा। मुनि धन ईश, मुनीस, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे देखो लघु धन उर्मी, लघोर्मी, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। सिंधु धन उर्मी, सिंधोर्मी, बड़ा। जहां भी बीच में आपको बड़ी मात्रा दिख जाए, कौन सी संधि, आपको दीर्घ संधि। दीर्घ में बड़ी बड़ी मात्रा बीच में लगती है, जैसे वो आ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो। ठीक है, बीच में बड़ी मात्रा, चाहे वो आ की मात्रा हो, चाहे वो ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा, सब बड़ी मात्रा लगेगी। जैसे पृथ्वीश, पृथ्वीश में बड़ी ई की मात्रा। महाशय, बड़ा आ की मात्रा। गिरीश, बड़ी ई की मात्रा। महिष, बड़ी ई की मात्रा। शिवालय, बड़ा आ की मात्रा बीच में। भोजनालय, ना में बड़ा आ की मात्रा बीच में। भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा बीच में। विद्यालय, बड़ा आ की मात्रा बीच में, तो वो कौन सी संधि है, आपको ट्रिक याद रखना है, वो है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, अब हम अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि में आपको बहुत ही पढ़ने में बहुत ही आनंद वाला, जब आपको अयादि मतलब आनंद से रिलेटेड आनंद आए, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ना आए, तो वो कौन सी संधि है, अयादि संधि है। जैसे ए धन, ए के साथ भिन्न स्वर आए तो अय बनता है, ए के साथ भिन्न स्वर आए तो आय बनता है, ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो ओ बनता है। यानी ए के साथ यह, एक मिनट,
यानी आपको ए के साथ यहाँ पे देखिए, ए के साथ अ बनेगा, ए वाले के साथ य वाला आ रहा है, ओ के साथ वो वाला आ रहा है, औ के साथ भी वो वाला आ रहा है। अब उदाहरण में देखेंगे, ए के साथ अ मिलेगा तो अ बनेगा, जैसे ने ए है ना तो ने बना, और धन अयन नयन, ठीक है। और ए अब यहाँ पे बड़ा ए आ गया है ना, मात्रा वाला आ गया, इसमें सिंगल मात्रा है और इसमें डबल मात्रा है, एक ए अपने आप में मात्रा और एक ऊपर मात्रा। तो ए धन आय बनेगा, जैसे नय नय धन अक नायक। यहाँ पे डबल मात्रा क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर भी एक मात्रा था और ए अपने आप में मात्रा है, यहाँ पे मात्रा नहीं था तो सिंगल लगा और सिंगल जुड़ा। यानी आपको जब नयन का संधि विच्छेद करने को आ जाए तो यहाँ पे नयन में कोई मात्रा नहीं है ना, तो आप सीधे एक न में एक मात्रा लगा देंगे। अगर यहाँ पे एक मात्रा दिख जाए, अगर नायक रहे तो यहाँ पे आ लगा है ना, तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे न में डबल मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी यानी यहाँ पे नायक हो जाए तो जरूर ए जुड़ा है, और नयन हो जाए तो जरूर ए जुड़ा है। उसी तरह ये पवन है और ये पावक है, पवन और पावक में यहाँ पे ए जुड़ा होगा, वो है ना, तो वो में ओ वाला आता है, ठीक है। वो वाला में कौन होता है, ओ वाला आता है। आपको याद रखना कि यह है ना, इसको याद रखना, यह है तो जरूर ए जुड़ा होगा या ए जुड़ा होगा, और वो है ना दोनों में तो जरूर ओ और औ जुड़ा होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। य का संबंध किससे, य का संबंध ए से और ए से, और व का संबंध ओ से और औ से, यानी इसका संबंध इससे रहेगा और इसका संबंध इससे रहेगा। जब ये आपको यहाँ पे आ की मात्रा दिख जाए तो यहाँ उधर भी डबल मात्रा जुड़ी होगी, और यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो वो सिंगल मात्रा जुड़ी होगी। इस तरह आप संधि विच्छेद कर सकते हो। यानी ट्रिक क्या है, अए आए औ आओ आई 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 अवी आवी में सिंपल वर्ड दिख रहे हैं, जैसे गायक, नाविक, नयन, देखिए नयन, नायक, पवन, पावक, विधायक, विधायक, है ना, दायिका, छवि, ये सब क्या है, ये आपकी अयादी संधि है, ठीक है। तो ये हम अयादी संधि के बारे में पढ़े। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जैसे यहाँ पे गायक है, गायक में आपको बोलने से बहुत ये लग रहा है ना, यह है ना, आपको क्या लग रहा है, बोलने से बहुत ज्यादा आपको क्या लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो ये कौन सी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। अब देखो अब इसका संधि विच्छेद करना हो तो गायक, यानी यहाँ पे डबल य है, य से आपको क्या पढ़ना है कि ए होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, कैसे टूटेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, एक आ की मात्रा दी हुई है, तो यहाँ पे जरूर ए के साथ ये वाला जुड़ा होगा, तभी हुआ होगा, है ना। तो अब गायक को अगर आपको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ोगे, गायक को अगर आपको तोड़ना है तो आपको तोड़ना होगा गए, है ना, एक ये मात्रा एक ये मात्रा, तो गए धन अक क्या हो जाएगा, गायक। समझ में आया, इस तरह से आप तोड़ोगे, गए धन अक गायक, है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। नयन आपको यहाँ पे मैंने बताया, नायक भी है मैंने बताया, पवन भी बताया, पावक भी बताया, तो ये सब कॉमन होते हैं अयादी संधि के, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये संधि की ट्रिक है, ठीक है। और आपको इससे इस ट्रिक से आप समझ पाओगे, जहाँ थोड़ा सा 2-3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप ये 5 संधि के ट्रिक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं संधि से रिलेटेड, जैसे महाधन उदय, महाधन उदय को कैसे हम, महाधन उदय को किस तरह लिखेंगे, महाधन उदय महोदय, ठीक है ना, महोदय, महाधन उदय क्या होता है, महोदय होता है। तो आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, हालांकि ये भी महोदय ही आए तो दोनों ही होगा सही, ठीक है, 2 बार आ गया है। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट है महेंद्र में कौन सी संधि, महेंद्र में कौन सी संधि, आप याद कीजिए मैंने गुण संधि में बताया था कि आपको सिंगल मात्रा दिखेगी, है ना, बीच में सिंगल मात्रा दिखेगी,
तो आपको कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। अगर डबल मात्रा दिख जाए तो वो कौन सी संधि आ जाती है? वृद्धि संधि आ जाती है। और बीच में बड़ी मात्रा दिखती है तो वो दीर्घ संधि होती है। यण संधि में य व र के साथ आपको आधे शब्द दिखेंगे तो वो यण संधि होती है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक है, देखिए एक बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया एकैक। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में आपको क्या मिलेगी? कौन सी संधि? आपको डबल मात्रा दिखी ना, डबल मात्रा यानी बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति यानी ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा तजुर्बा, ज्यादा तजुर्बा यानी डबल मात्रा, यानी ये वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिरीश। गिरीश में आप देखिए बीच में बड़ी ई की मात्रा लग रही है। जब बीच में बड़ा मात्रा लग जाए, जैसे बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको बीच में बड़ी मात्रा दिखेगी, चाहे वो बड़ा आ दिखे, चाहे बड़ा ई दिखे, चाहे बड़ा उ दिखे, है ना। नेक्स्ट है पवन शब्द में का संधि विच्छेद कीजिए। पवन शब्द यानी प है ना, तो प है यहाँ पे, पा तो है नहीं, तो जरूर ए जुड़ा होगा, है ना। तो आपको क्या देखना है? वो है ना, ये वो है, तो आपको जरूर ओ की मात्रा लगी होगी। यह रहता तो ए की मात्रा, यानी पो धन अक क्या हो जाएगा? पो धन अक क्या हो जाएगा? पावक। ठीक है, चलिए पवन, पो धन अन पवन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थी स्वर संधि। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।